हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की जितनी भी सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट सॉल्व की हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पर सही आंसर से ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है देयर आर स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? ऑप्शन है 28, 25, 29, 30। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29। नेक्स्ट इज रिवर्स आर सोन विद कलर इन द मैप। मैप में रिवर्स को किस कलर से दिखाया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्लू कलर से। नेक्स्ट इज देयर इज माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी माउंटेन रेंज है? कंचनजंगा, K2, अरावली या फिर हिमालय। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिमालयन। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल कौन सी है? ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद देयर लैंग्वेजेस। बच्चों यहाँ पर स्टेट्स को उनमें बोली जाने वाली लैंग्वेज के साथ मैच करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लैंग्वेज है मराठी, इसके साथ मैच करेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल। पंजाब की है पंजाबी। गुजरात की लैंग्वेज है गुजराती और केरला की लैंग्वेज है मलयालम। तो आप इस तरीके से इन्हें मैच करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अनदर स्टेट। क्या आप या आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई भी दिल्ली से किसी दूसरे स्टेट्स के लिए ट्रेन के द्वारा कहीं गए हैं? इफ़ यस यदि हाँ, टू विच सिटीज़, तो किस शहर में, एंड स्टेट्स और किस स्टेट में। राइट योर आंसर इन द टेबल। अब बच्चों आप अपने आंसर इस टेबल में फिल करेंगे। जैसे कि मैं सिटी माधोपुर गई हूँ जो कि स्टेट कहाँ पर? राजस्थान में। गांधीधाम जो कि गुजरात में है। दिग्याना जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। आप इसी तरीके से इस टेबल को फिल करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक की मदद से क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। बच्चों यहाँ पर आपको हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट इज लद्दाख इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया। लद्दाख भारत की किस दिशा में स्थित है? तो बच्चों आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। व्हाट इज अ बुग्याल। बुग्याल क्या होता है, किसे कहते हैं? वेयर आर दे फाउंड, वे कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों आंसर है ग्रीन ग्रास एंड अ वेराइटी ऑफ सीजनल फ्लावर्स ग्रो व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन द समर। जब गर्मियों में स्नो कहते हैं बर्फ को, बर्फ पिघलती है, तब बहुत प्रकार के फूल और अलग अलग प्रकार की घास उगती हैं। दे आर कॉल्ड बुग्याल, तो उन्हें बुग्याल कहा जाता है। दीज आर फाउंड इन नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? नंदा देवी, केदारनाथ और गंगोत्री में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट ऑब्जेक्ट आर मेड विद बैम्बू बाय द पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोगों के द्वारा बांस के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या आइटम बनाए जाते हैं? तो बच्चों आंसर है बास्केट्स, टोकरी, सीलिंग्स, वॉल्स, दीवारें, सीलिंग्स, छतें, यूटेंसिल्स, बर्तन, ब्रिजेस, पुल, हाउसेस, घर एटसेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैचिंग करनी है। फर्स्ट है मिथुन। ये बच्चों क्या है? एक एनिमल है। कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। स्लॉप माउंटेन फील्ड्स, इन्हें और क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग, इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज शिकारा एंड हाउस बोट, कहाँ पर पाई जाती हैं? डल लेक में। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में, इसके साथ मैच करेंगे। गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट है पुट अ सर्कल ऑन द पेरेनियल रिवर इन विच वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर। बच्चों आपको उन रिवर्स पर सर्कल करना है जिनमें साल भर पानी बहता है।
एंड राइट द रीजन फॉर देयर फ्लो थ्रू आउट द ईयर, और उनके साल भर पानी बहने के कारण को भी लिखना है। तो बच्चों कौन कौन सी रिवर हैं? गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। आप इन पर सर्कल करेंगे। दीज आर पेरेनियल रिवर्स, ये जो हैं बारहमासी नदियां हैं। दीज रिवर्स ऑरिजिनेट ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स, ये बर्फीले पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने के कारण उत्पन्न होती हैं। सो दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इसी कारण उनमें साल भर पानी भरा रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर सही वर्ड्स के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर मानसून, डेजर्ट, लू, ओसिस, कैमल। तो बच्चों फर्स्ट है अ प्लेस वेयर रेन एंड वेजिटेशन इज वेरी लेस, एक स्थान जहाँ पर बारिश और वेजिटेशन वनस्पति बहुत ही कम होती है, उसे क्या कहते हैं? डेजर्ट। विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, हवाएं जो कि सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मानसून। अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर कैन बी फाउंड, एक स्थान रेगिस्तान में जहाँ पर वाटर पाया जा सकता है, तो बच्चों इस स्थान को क्या कहते हैं? ओसिस कहते हैं। मरुद्यान। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन जो कि जिसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो बच्चों आंसर है कैमल। हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन द समर आफ्टरनून, गर्म और शुष्क हवाएं जो कि गर्मियों में दोपहर के समय चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लू। अब है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। द प्लेट्यू रीजन इज द ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट लैंड फीचर, प्लेट्यू रीजन जो है वो एक नया या फिर पुराना लैंड फीचर है, तो बच्चों यहाँ पर हम फिल करेंगे ओल्डेस्ट। नेक्स्ट इज द प्लेट्यू इज अ लो और हाई फर्टाइल रीजन, प्लेट्यू जो है वो कैसा फर्टाइल रीजन है? लो, इट मीन्स कम उपजाऊ रीजन है। नेक्स्ट है भोपाल इज सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू, भोपाल जो है किस प्लेट्यू पर, किस पठार पर स्थित है? मालवा और दक्कन, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे मालवा। नेक्स्ट इज कगार इज द एज ऑफ प्लेट्यू और प्लेन्स, कगार जो है वो किसका किनारा है? प्लेट्यू का या प्लेन्स का? तो बच्चों प्लेट्यू, यहाँ पर प्लेट्यू लिखेंगे। नेक्स्ट है देयर आर अ फ्यू वर्ड हिडन इन द क्रॉसवर्ड, बच्चों यहाँ पर ये क्रॉसवर्ड दी गई है, इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो छिपे हुए हैं। सर्च दीज वर्ड्स फॉर प्लेट्यू एज पर द इंस्ट्रक्शंस बिलो, जैसे कि नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को आपको सर्च करना है। टॉप टू बॉटम में आप सर्च करेंगे एज ऑफ प्लेट्यू, उसे क्या कहते हैं? कगार। तो बच्चों टॉप टू बॉटम हम इस तरीके से देखेंगे, कगार यहाँ पर है। पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने वाले लोग। ट्राइब्स, तो बच्चों ये है ट्राइब्स यहाँ पर। आप ढूंढेंगे लेफ्ट टू राइट, प्लेस फ्रॉम वेयर मिनरल्स आर डिग आउट, जहाँ से मिनरल्स को खोदा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइन, तो बच्चे यहाँ पर है माइन। स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम कगार मार्जिन, छोटे छोटे पत्थर कहाँ से? कगार मार्जिन से, उन्हें कहते हैं अलंगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करेंगे। लैंड मास सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर और सी इज नॉन एज, एक ऐसा लैंड मास जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? वह किसके रूप में जाना जाता है? पेनिनसुलर। नेक्स्ट इज आर सी शोर्स विच आर नॉट प्लेन बट दे आर लाइक स्ट्रेट वॉल्स, ऐसे सी शोर्स जो कि प्लेन नहीं होते किनारे बल्कि एक दीवार की तरह होते हैं सीधे, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्लिफ। सी कोस्ट फ्रॉम वेयर शिप्स मूव टू एंड फ्रो आर कॉल्ड, समुद्री किनारा जहाँ पर जहाज आते हैं और जहाँ से जहाज जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट्स। इज द सैंड फील्ड मेड बाय सी वेव्स, सी वेव्स के द्वारा बनाया गया सैंड फील्ड उसे क्या कहते हैं? बीच, यहाँ पर लिखेंगे बीच इज द सैंड फील्ड मेड बाय सी वेव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सो द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आप इंडिया के मैप पर शो करेंगे। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट कहाँ है? बे ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, द डेजर्ट, अरावली माउंटेन रेंज एंड इंदिरा गांधी कैनल। तो बच्चों मैप में कहाँ कहाँ है? ये है इंदिरा गांधी कैनल ब्लू कलर में, यहाँ पर है बच्चों ये अरावली माउंटेन रेंज, ये है द डेजर्ट,
ये है बच्चों गल्फ ऑफ कच्छ। अब बच्चों ये है ईस्टर्न घाट, आप यहाँ देख सकते हैं ये है ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट। ये है बच्चों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये है अरेबियन सी। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.